हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज शाम 5 बजे 13 जनवरी को 4 बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर खबर या हरियाणा सरकार की हर घोषणा की जानकारी, योजना की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार सूबे के कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। बता दें कि सरकार 10 साल तक की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बना रही है। हालांकि अभी इस मामले में पॉलिसी का प्रारूप ही तैयार किया गया है। सरकार इस मामले में कई स्तर पर चर्चा भी कर चुकी है। एडवोकेट जनरल कार्यालय एजीओ की भी राय ले रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकार डिमिनिशिंग कैडर सर्जित कर ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर करेगी। ऐसे हुआ है खुलासा। हरियाणा सरकार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बना रही है। इसका खुलासा 4 जनवरी 2024 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान हुआ है। सुनवाई करते हुए एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने रेगुलराइजेशन पॉलिसी तैयार किए जाने की सूचना दी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह लिखा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, एजी ने बताया है कि सीएस की तरफ से 21 दिसंबर 2018 को जारी पत्र के आधार पर हरियाणा सरकार ने डिमिनिशिंग कैडर सर्जित करने के लिए उन एडहॉक कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की पॉलिसी बनाने का फैसला किया है, जिनकी लंबी सेवा होने के बावजूद स्वीकृत पद न होने के कारण नियमित नहीं हो सकी थी। उन्होंने आग्रह किया है कि इस पॉलिसी को रिकॉर्ड पर लेने के लिए 5 सप्ताह का समय दिया जाए। सुनवाई 13 फरवरी 2024 के लिए स्थगित की जाती है। इन कर्मचारियों को लगेगा झटका। इस पॉलिसी के तहत आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 वाले कर्मचारी इस रेगुलराइजेशन पॉलिसी से बाहर हो सकते हैं। इसी तरह एनएचएम और अन्य संस्थाओं वाले कर्मचारी भी बाहर हो सकते हैं, मगर जो पे स्केल में स्वीकृत पद पर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे, एक तय वेतन वाले स्वीकृत पद पर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे और जो हर्ट्रोन के जरिए लगे हैं और जिसने 10 साल की सेवाएं पूरी कर ली हैं, वो वाले कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। इसमें 10 साल की सर्विस की गणना हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए एंगेज वाली सर्विस भी हो सकती है। तो हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है हरियाणा सरकार। जल्द लोकसभा चुनाव से पहले ये तोहफे के रूप में आप सभी के सामने आने वाली है हरियाणा सरकार की नई घोषणा। दूसरी बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। मुख्य सचिव की ओर से अभी नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हरियाणा में 15 जनवरी यानी सोमवार को आधे दिन हाफ डे का ऐलान किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी नोटिफिकेशन में हरियाणा सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के कर्मचारियों के लिए पब्लिक हॉलिडे के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि हरियाणा सरकार ने यह फैसला गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव को देखते हुए किया है। इस अवसर पर चंडीगढ़ में नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। इस दिन सभी कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश के दिन काम से छुट्टी करने की अनुमति है, लेकिन नियोक्ता कर्मचारी को इस दिन काम करने के लिए कह सकता है। यदि कर्मचारी के कोई यथोचित कारण हो तो वह ऐसा करने से इनकार कर सकता है। इसको लेकर नोटिफिकेशन है, ऑर्डर है, वो जारी किया गया है चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से आज 13 जनवरी 2024 को लेकर ऑफ नून के लिए ऑफ डे की जो हॉलिडे है उसको लेकर ये लेटर जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दूसरी बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। तीसरी बड़ी अपडेट आई है कुरुक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए।
बिजली उपभोक्ताओं की बिजली संबंधित शिकायतों का निवारण के लिए अधीक्षण अभियंता यूएचबीवीएन सर्कल कुरुक्षेत्र की अध्यक्षता में यूएचबीवीएन भवन के सभागार विद्युत सदन सेक्टर 8 में 15 जनवरी को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक बैठक होगी। इसमें बिजली संबंधित वे समस्याएं सुनी जाएंगी जिसका स्थानीय अधिकारियों से मिलने उपरांत भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे सभी उपभोक्ता अपनी समस्याएं इस फॉर्म के समक्ष रख सकते हैं। वह जिन उपभोक्ताओं के 2 वर्ष से पहले के व बिजली चोरी से संबंधित केस कोर्ट में लंबित है, उन शिकायतों की सुनवाई दरबार में नहीं होगी। सभी बिजली उपभोक्ता फॉर्म के समक्ष निर्धारित समय तक यूएचबीवीएन भवन कुरुक्षेत्र के सभागार में पहुंचकर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट आई है। यूएचबीवीएन उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल कुरुक्षेत्र के लिए ये बड़ी अपडेट आई है। तीसरी अपडेट आई है, बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी, उनकी शिकायतों का निपटान किया जाएगा। जी हाँ, चौथी अपडेट में आप सभी के लिए कई छोटी छोटी अपडेट आई है। चौथी अपडेट में पहली अपडेट है कि हरियाणा में अप्रैल में हिसार हवाई अड्डे से 48 से 70 सीटर प्लेन होंगे शुरू। फरवरी में पैसेंजर टर्मिनल निर्माण का हो सकता है भूमि पूजन। अप्रैल 2024 तक हिसार हवाई अड्डे से देश के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। अप्रैल से 2 डेडिकेटेड 48 से 70 सीटर अलायंस एयर के प्लेन हिसार और अंबाला से उड़ान भरेंगे। यह बात उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर, रनवे के दौरान की तरफ बनाने वाले ड्रम का कार्य और टर्मिनल बिल्डिंग की एक्सटेंशन संबंधित कार्य भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट पर 503 करोड़ के नए पैसेंजर टर्मिनल को लेकर जल्द ही भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। इसके लिए फरवरी माह पर सरकार विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि कोई बड़ा नेता भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत कर सकता है। तो चौथी अपडेट में आप सभी के लिए पहली अपडेट आई थी सरकार की तरफ से। अगली अपडेट आई है केंद्र सरकार की तरफ से। जी हां, बता दें कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक होगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। उसी दिन आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा संभावना है और 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होने वाला है। अगली अपडेट आई है अग्निपथ योजना को लेकर। 8 फरवरी से 21 मार्च तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। 1 अक्टूबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच के जन्म तिथि वाले होंगे पात्र। अग्निपथ योजना के तहत वर्ष 2024-25 में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी से 21 मार्च तक होगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रति आवेदक परीक्षा शुल्क 250 रुपये का भुगतान किया जाना है। सेना भर्ती वर्ष 2024-25 के लिए अग्निवीरों की भर्ती जो 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा एवं दूसरे चरण में भर्ती रैली के माध्यम से की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के भर्ती रैली संयोजक कर्नल आनंद साकले ने बताया कि भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए वे वेबसाइट पर जाकर जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 21 मार्च के बाद बंद कर दी जाएगी। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, छोटी हो या बड़ी, हर अपडेट के लिए केंद्र सरकार और हरियाणा के गांव, शहर, किसान या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की खबर जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।